बच्चों आज हम हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.3 पाठ 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देखिए, शंकु के आकार के उस बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी पहला पार्ट है, इसमें 2 पार्ट है प्रश्न में, ठीक है। तो दूसरे पार्ट को आप बनाएंगे। पहला पार्ट क्या है? देखिए, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या और ऊंचाई आपको इसमें दी हुई है। सॉरी, ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। क्या है बच्चों? तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट दे रखी है। तो कैसे हल करेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम, कहीं भी हो। डायग्राम माने चित्र बनाएंगे शंक्वाकार बर्तन की। यह एक शंक्वाकार बर्तन है जिसकी हमको ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दे रखी है। यह इसकी ऊंचाई कहलाती है। माना यहां पर यह जो समतल भाग है वो वृत्ताकार है, इसका केंद्र होगा। केंद्र को परिधि से मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो इसमें यह त्रिज्या जिसको हम आर से दिखाते हैं, आर बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है ये h बराबर कितना दिया है? 25, सॉरी, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, यह वाली ऊंचाई, यह 25 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसको कि हम किससे दिखाते हैं? L से दिखाते हैं। तो ये जो प्रश्न है बच्चों, ये धारिता लिखा हुआ है। देखिए, तो आपके 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कहीं पर क्या होता है लिखा हुआ? आयतन। और दूसरी चीज क्या होती है? धारिता। ये दोनों एक ही चीज होती है, समझ लीजिए इस बात को। यदि आप सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब ऐसे में आंसर निकालते हैं, ठीक है, तब तो हम इसको क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। यदि हम इसका उत्तर लीटर में निकालते हैं, किस में निकालते हैं? लीटर में। तो तब इसी को क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं। तो जो अब इसमें ये शंक्वाकार बर्तन है ना, अब इसमें मैं कुछ भी रख सकता हूं नहीं। मैं इसमें दाल निकाल सकता हूं, इससे चावल निकाल सकता हूं, समझ रहे हो? और भी कई चीजें जो ठोस चीजें होती हैं उनको मैं यदि निकालता हूं, तब तो हम क्या निकालेंगे? इसके अंदर कितना आएगा, कितना पदार्थ आएगा, उसका जो माप जो होगी उसको हम आयतन बोलेंगे। यदि मैं तरल पदार्थ भी तो रख सकता हूं ना इसमें। जब हम तरल पदार्थों की बात करते हैं, जैसे पानी है, तेल है, तो उस केस में हम क्या निकालते हैं? धारिता निकालते हैं, ठीक है। और धारिता लीटर में निकाला जाता है। और 1 लीटर बराबर कितना होता है बच्चों? 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। यह आपको रिजल्ट याद रखना। मतलब 1 लीटर का बर्तन क्या होता है बच्चों? 1 लीटर का बर्तन वो होता है, ऐसा घनाकार बर्तन होता है 1 लीटर का। ऐसे समझना, आपको याद कर लो इसको दिमाग में, मैं पहले ही बता चुका हूं। 1 लीटर एक ऐसे घनाकार बर्तन का माप होती है जिसकी, घनाकार बर्तन बोल रहा हूं तो जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर होती है, यानी कि लंबाई भी 10 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर। तो इसमें जो पदार्थ द्रव आएगा ऐसे बर्तन में, वो कितना होता है? 1 लीटर होता है। इसको आप घर में भी बना सकते हो, ऐसा बर्तन।
समझ रहे हो आप? ऐसा घन बनाइए जिसकी भुजा कितनी हो, हर एक भुजा, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी क्या हो, 10 सेंटीमीटर हो। तब आप उसमें जो पानी डालोगे, जब वो फुल भरेगा तो वो पानी की माप कितनी कहलाएगी, 1 लीटर कहलाएगी। समझ रहे हो? आपके घर में टंकियां होती हैं छतों में, तो कितने की होती है? कोई 500 लीटर की होगी, कोई 1000 लीटर की होगी, नहीं होती है, 2000 लीटर की तक की भी होती है। तो बड़ी बड़ी टंकियां होती है। 1000 लीटर का मतलब यह है कि इस बर्तन से उसमें यदि आप पानी डालोगे तो आपको कितनी बार डालना पड़ेगा, 1000 बार। ठीक है, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो 1 लीटर का बर्तन, उस घनाकार बर्तन की माप होती है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो, 10 सेंटीमीटर। तो अब इसका आयतन निकालोगे आप तो कितना आएगा, देखो इसका आयतन निकालो ना, अभी पता लग जाएगा आपको। इसका आयतन कितना होगा बच्चों, लंबाई भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 1000। 10,100,1000 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, कितना, सेंटीमीटर की घात 3। आगे बात समझ में, रिजल्ट आ गया समझ में? तो 1000 घन सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं हम, 1 लीटर बोलते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लो, 1000 घन सेंटीमीटर को हम 1 लीटर बोलेंगे। ठीक बच्चों? तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। जब भी धारिता निकालने का प्रश्न होगा तो आपको घन सेंटीमीटर को किसमें बदलना होगा, लीटर में। ठीक है, समझ आ गया बात? है अब आपको इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या चीज है, देखिए शंकु की त्रिज्या r बराबर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई l बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब जब हम आयतन निकालेंगे, ठीक है, शंकु का आयतन कितना होता है बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। यानी कि मुझे h की जरूरत है, मुझे h की जरूरत है आयतन निकालने के लिए। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी जरूरत होती है। तो यहां पर आपको r और l दे रखे हैं, तो मैं h निकाल सकता हूं, क्योंकि ये जो त्रिभुज है कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज में क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के मैं h की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं देखिए कैसे निकालेंगे हम। तो क्योंकि r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर कितना होता है बच्चों, l स्क्वायर होगा। समझ में आ रही बात? ये इसका आधार हो गया r। ठीक है, h क्या हो गया, लंब हो गया, l क्या है, कोण है। थोड़ा सा समझने की बात है बस। तो यहां से मैं r के मान रख देता हूं, यहां पर इकाई मत लिखिए आप। ठीक है, 7 का वर्ग धन h का वर्ग जो मेरे को निकालना है, बराबर l का वर्ग कितना हो गया, 25 का वर्ग। तो 7 का वर्ग कितना हो गया, 49 प्लस h स्क्वायर, 25 का वर्ग कितना होता है, 625। ठीक है, तो h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 625 ऋण 49। इसको उधर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। यहां धन का है तो यहां ऋण का हो जाएगा। तो यहां से h स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 15 में से 9 घटाएंगे 6, यहां पर कितना रहा 1, 11 में से 4 घटाएंगे 7, 576 आ गया। ठीक है, तो h बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल 576। यहां से वर्ग हटाएंगे तो यहां वर्गमूल लग जाएगा 576। अब 576 का वर्गमूल निकालेंगे हम। ठीक, तो 576 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। लेकिन भाग विधि क्या कर देती है, जल्दी कर देती है काम, इसलिए भाग विधि हर बच्चे को सीखना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, देखिए यहां पर हम ऐसे लाइन खींचते हैं, दो, एक क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा।
और यहां से ना इधर से इकाई से इधर को जोड़े बनाते हैं, इकाई से दाई की तरफ जोड़े बनाते हैं। ठीक है, एक पेयर ये बन गया मेरा। अब इसका तो जोड़ा बन नहीं रहा है तो 5 ही। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढूंगा, ठीक है, जो क्या होती है 5 के बराबर या इससे कम हो। तो क्या होगा, 4 होगा ना, पूर्ण वर्ग संख्या 4 है। ठीक है, वो किसका वर्ग है, 2 का। तो यहां पर 2, यहां पर भी जो चीज यहां लिखेंगे उसको यहां भी लिखना है। 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1। अब यहां पर क्या होगा, पूरा जोड़ा उतरेगा नीचे, 76 पूरा उतरेगा है। और यहां क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक जोड़ देंगे, या इसका दुगना कर दो, इसका दुगना करो या इकाई का अंक जोड़ो। ठीक है, 2 और 2 में 2 जोड़ा 4, और यहां पर एक स्पेस छोड़ देंगे हम, यहां पर एक अंक आएगा मेरा। समझ रहे हो बात, वही यहां भी लिखा जाएगा, जो मैं यहां लिखूंगा उसको यहां भी लिखूंगा। ठीक है, और उसको और इसको गुणा करके इतना ही आना चाहिए। ठीक, अब कितनी बार जाएगा, अब हम भाग देते हैं। उसके लिए क्या करता हूं मैं, इसको भाग कर देता हूं। देखो 6 को 1 कर दो, 4 का भाग 17 में दो, 4 बार। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, इसके नीचे इसके आगे मेरे को 4 लिखना है। ठीक है, उसको 4 से ही गुणा करना है, ये बात समझ लो। 4 चको 16 का 6 हासिल 1, 4 चको 16 और 1 17। देखो सही आ रहा है ना, यानी कि यहां पर 4 लिखेंगे, यहां भी 4 लिखेंगे, तो 176 घटाएंगे 0, यानी कि 576 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 24 होता है। समझ में आ रही बात। तो इसलिए h बराबर, अब आप यहां पर पीछे से इकाई लिख सकते हैं, 24 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर होगी। यदि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो हाइट होगी वो 24 होगी सेंटीमीटर। आप इनको याद भी कर लेते हैं, इनको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पाइथागोरस त्रिक भी बोला जाता है हिंदी में। समझ में आ रही बात। यदि 7 के साथ 25 है तो अगला नंबर क्या होगा, 24 होगा। समझ में आ रही बात। जैसे क्या 3, 4 और 5, समझ रहे हो बात। ये भी क्या है, पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ऐसे ही 6, 8 और 10, देखो आप सीधे निकाल सकते हो, याद ही रहेगा आपको। कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लो। 6 और 8 के साथ 10 होता है। यदि आधार 6 है, लंब 8 है, तो कर्ण कितना होगा, 10 होगा। समझ रहे हो। ऐसे ही यदि एक 7 है, एक 25 है, तो तीसरा वाला जो होगा वो 24 होगा। समझ रहे हो, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाते हैं। अब मेरे को इसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले मैं आयतन निकालूंगा। शंकु का आयतन, सूत्र लिखेंगे हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर 7 का वर्ग गुणा एच 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब कई बच्चे ऐसे काट दे रहे हैं, काटना कैसे है देखो, यदि काट ही रहे हो तो 7 से एक 7 कटेगा ना, तो पूरा ही थोड़ी कट जाएगा। तो 7 कम 7, इससे इसकी एक घात कट जाएगी, यानी कि एक 7 रहेगा यहां पे मौजूद। समझ रहे हो बात। और 3 से 24 भी कट जाता है, 3 अट्ठे 24। तो मेरा उत्तर कितना आ गया बच्चों, देखिए 22 गुणा 8, 8 ही तो बचा, गुणा 7, ये 7 बचा है। 7 गुणा 8 सेंटीमीटर की घात। इसलिए इसको ना कई बार ऐसे मत काटो, 7 गुणा 7 लिख दो एक बार, फिर काटो। नहीं तो कई बार हम भूल भी सकते हैं, हम सोचेंगे इसको तो काट दिया भैया, हमने ऊपर घात काटी है, नीचे 7 थोड़ी कटा है, एक 7 है अभी मौजूद। तो ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 गुणा 8 सेंटीमीटर की घात 3। अब 154 को 8 से गुणा करेंगे, 8 को 32 का 2 हासिल 3, 8 पंचे 40, 40 और 3
43, 43 का 3 हासिल 4, 8 एकम 8, 8 4 12, 1232 सेंटीमीटर की घात 3, ये इसका आयतन हो गया। अब मुझे इसकी धारिता बतानी है, ठीक है, तो मुझे किस में चेंज करना होगा, लीटर में, समझ रहे हो बात। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए हम लिखेंगे, अभी मैंने बताया आपको कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है बच्चों, 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो एक ही नियम लगाएंगे यहां पर भी, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, 1/1000, ये 1000 नीचे चला जाएगा ना, इतने लीटर हो जाएंगे। और अब इसको लिखेंगे, इसलिए 1232 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 1232/1000 गुणा करेंगे तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा ना, 1232/1000, इतना क्या हो जाएगा बच्चों, है लीटर। तो बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 1000 से भाग देंगे इसको तो क्या आएगा, उत्तर बताओ। 1.2। हाँ जोर से बोलो। 1.232, क्योंकि जब मैं 1000 से भाग दे रहा हूं तो अभी दशमलव कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। तो जब हम 1000 से भाग देंगे तो दशमलव कहां चले जाएगा बच्चों, 3 अंक पीछे चला जाएगा। भाग देने में पीछे जाता है, गुणा करने में आगे जाता है। तो ये नियम याद रखना है, जब भी हम किससे गुणा या भाग देते हैं, 10 से, 100 से, 1000 से, समझ में आ रही बात। एक के आगे यदि 0 होते हैं तो तब ऐसा करते हैं, नहीं तो यदि और स्थिति होती तो हमको भाग देना होता है। यहां पर हम सीधे भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर मेरा कितना आ जाएगा, 1.232 लीटर, यह इसकी धारिता होगी। इसलिए आप लिखेंगे अंत में शंकु की धारिता या शंक्वाकार बर्तन की धारिता, या बर्तन की धारिता लिख सकते हैं सीधे, बर्तन की धारिता बराबर कितना हो जाएगा, 1.232 लीटर। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में।